वेलकम टू दिस न्यू चैप्टर ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर इस स्टोरी पे अच्छे व्यूज, कमेंट और लाइक आए तभी ये स्टोरी कंप्लीट की जाएगी। सो अगर आप इस स्टोरी को पूरा सुनना चाहते हैं तो सपोर्ट दिस स्टोरी, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। वैभव ने एक नज़र पीहू को देखा जो बहुत आस लगाए उसको ही देख रही थी, जैसे कि वो बहुत बेसब्री से उसकी हाँ सुनना चाह रही हो। वैभव बोला, आप पीहू से ही पूछ लो। उसकी बात खत्म होते ही पीहू खड़े होकर बोली, मुझे मंजूर है। उसके ऐस बातें सुनकर सब लोग हंसने लगे। वैभव को भी अच्छे से पता था कि वो यहाँ आया है तो वो अपने भाई के साथ उसकी कंपनी में उसकी मदद कर सकेगा और इसकी वजह से उसे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाएगा। इसलिए पीहू घर पर अकेली ही रह जाएगी और वो नहीं चाहता था कि पीहू बोर हो, इसलिए वो मान गया यहाँ रुकने के लिए। अविका ने मेड से रूम को तैयार करवाने को कहा और खुद सारे लोग बैठकर बातें करने लगे। हालांकि राजवीर जी वहां से कुछ बहाना बनाकर चले गए। उनके चेहरे पर शादी की बात सुनकर ही परेशानी की लकीरें आ गई, जो कि अविका ने देखा ली थी। पीहू बोली, भाभी मुझे विला देखना है आपका। अविका हंसते हुए बोली, आपका नहीं हमारा। और रही बात विला देखने की, फिर वो नेहा की तरफ देखकर बोली, मॉम आप प्लीज पीहू को विला दिखा दीजिए। वही अविका के मुंह से मॉम सुनकर वैभव और नेहा दोनों हैरान हो गए, क्योंकि वैभव को जहां तक पता था कि राजवीर जी की शादी तो अनुष्का से होगी, फिर ये नेहा को मॉम क्यों कह रही हैं। और नेहा इसलिए ऑकवर्ड हो गई क्योंकि सबके सामने अविका ने उसे मॉम कह दिया था। उसने जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हम ठीक हैं। पीहू बोली, अविका भाभी तुम्हारी मॉम तो बहुत क्यूट हैं। अविका मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू, अब तुम जाओ जल्दी से विला देख लो। पीहू ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और वो नेहा के साथ चली गई। अब वहां पर सिर्फ वैभव और अविका ही रह गए थे। बात ना घुमाते हुए सीधे पॉइंट पर आकर अविका ने वैभव से कहा, वैभव तुम अनुष्का की इन्वेस्टिगेशन निकलवा रहे थे। वैभव को समझ में तो नहीं आया कि वो क्या बोले और क्या नहीं, क्योंकि अविका ने उससे सवाल ही ऐसा पूछ लिया था। उसे एक पल को ये भी हैरानी हुई कि ये बात अविका को कैसे पता चली। फिर उसे समझ में आया कि प्रोफेसर राठी, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, वो भी अनुष्का के बारे में इंफॉर्मेशन निकाले हैं। तो वो थोड़ा हैरान होकर बोला, मतलब आपने प्रोफेसर राठी से अनुष्का के बारे में इंफॉर्मेशन निकालवाने के लिए कहा था। अविका ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। वैभव खड़े होते हुए बोला, सॉरी भाभी, बट मैं तो आपको कुछ नहीं बता सकता, लेकिन आप अपने पति से जरूर पूछ सकती हैं, कहकर वो वहां से पीहू के पीछे चला गया। सुबह के टाइम सारी लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे। वही राजवीर जी के चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ ठीक नहीं थी और अविका को अपने पापा के एक्सप्रेशन देखकर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो लोग वहां पर बैठे किसी का इंतजार कर रहे हो। वही राजवीर जी के पास में बैठी हुई अनुष्का के चेहरे पर एक शातिर सी मुस्कान थी। वो अपने मन में बोली, बस कुछ देर और फिर मैं तुम्हें पक्का यकीन दिला दूंगी राजवीर कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, कहकर शैतानी मुस्कान मुस्कुराने लगी। अनुष्का की मुस्कान अविका ने देख तो ली थी, पर वो अभी कुछ भी नहीं करना चाह रही थी। वो कुछ बड़ा सोच रही थी, इसलिए अनुष्का की मुस्कान अविका की मुस्कान के आगे फीकी पड़ रही थी। अविका के चेहरे पर मुस्कान थी, वो मुस्कान देखकर ही वहां बैठे सारे लोगों को एक सुकून सा मिल रहा था। अभिमन्यु वहां बैठा अविका की मुस्कान को देख रहा था। उसे पता चल चुका था कि अविका ने मिस्टर राठी को कहकर अनुष्का और आदित्य के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए कहा था। एक पल को वो भी कंफ्यूज हो गया कि आखिर अविका को मिस्टर राठी के बारे में पता कैसे चला। उसे अपनी बीवी पर प्राउड भी हो रहा था कि उसकी बीवी भले ही उम्र में छोटी हो, पर उसे अच्छे और बुरे की समझ जरूर आ गई है। अचानक सिंह विला में एक डॉक्टर अपने हाथों में कुछ फाइल लेकर विला के अंदर आया। अनुष्का मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू डॉक्टर, जो आप मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर आ गए। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, जी मिस अनुष्का, ये लीजिए आपकी रिपोर्ट, कहकर अनुष्का को डॉक्टर ने वो रिपोर्ट देनी चाहिए कि अचानक एक हाथ बीच में आया और वो रिपोर्ट बीच में ही अविका ने ले ली। और ये देखकर अनुष्का के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। अविका ने जब वो रिपोर्ट पढ़ी तो उसके होश उड़ गए। रिपोर्ट पॉजिटिव थी, यानी कि सच में अनुष्का प्रेग्नेंट थी। और यही देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि अनुष्का ये सारा ढोंग कर रही हैं, पर उसे नहीं पता था कि अनुष्का सच में प्रेग्नेंट है। अब उसके सामने एक नई चुनौती आकर खड़ी हो गई थी। अनुष्का ने मुस्कुराते हुए अविका के हाथों से वो रिपोर्ट लेकर कहा, अविका मुझे पता है कि मेरे होने वाले बच्चे से तुम्हें बहुत खुशी होगी, क्योंकि वो तुम्हारा छोटा भाई या बहन होगा, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम अपनी मॉम की हाथ से उनकी ही प्रेगनेंसी की रिपोर्ट छीन लो। ये गलत बात है ना अविका, कहकर उसने रिपोर्ट राजवीर के सामने रख दी और बोली, देखिए वीर, मैं प्रेग्नेंट हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं आपसे झूठ बोलूंगी? नहीं वीर, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ और ये हमारा बेबी है, कहकर वो राजवीर जी के पास ही बैठ गई।
वही चुपचाप बैठी नेहा के आंखों से एक बूंद आंसू छलक कर उसके गालों पर लुढ़क गई। वो चुपचाप वहां से उठी और अपने रूम की तरफ चली गई। अनुष्का जल्दी से अपने रूम में आई और उसने वो रिपोर्ट को देखा जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। उसने अपना दरवाजा लॉक किया और अपने नाम को किसी टेप की तरह छुटा दिया और अब अनुष्का की नाम की जगह किसी और का नाम लिखा हुआ था। अनुष्का शैतानी हंसी हंसते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि अविका तुम इतनी बड़ी इडियट निकलोगी कि तुम एक नकली रिपोर्ट को असली समझ बैठोगे। आई कांट बिलीव दिस। तुम्हें ये तक पता नहीं चल पाया कि ये रिपोर्ट असल में मेरी है ही नहीं, बस इस पर मेरा नाम चिपका हुआ था। बस एक दिन की बात है और एक दिनों में मैं पूरे सिंह इंटरप्राइजेज की मालकिन बन जाऊंगी, सिर्फ एक दिन। वही अविका अपने रूम में बैठकर बहुत गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब अभिमन्यु उसके रूम में आ गया। अभिमन्यु ने अविका को देखकर कहा, अविका अगर तुम चाहती हो कि नेहा ही तुम्हारी मॉम बने तो वही तुम्हारी माँ बनेंगी, लेकिन तुम इस तरह उदास होकर मत बैठो। अविका उसका हाथ पकड़कर बोली, मन्यु मुझे पता है कि मैं जो भी आपसे मांगूंगी आप मुझे वो दोगे, लेकिन ये मुझसे जुड़ा हुआ मैटर है और मैं चाहती हूँ कि इसे मैं खुद सॉल्व करूँ। आपको मुझ पर भरोसा है ना? अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोला, खुद से ज्यादा मुझे पता है कि मेरी वाइफ अपनों के लिए कुछ भी कर सकती है। अच्छा अब जल्दी से मुझे किस दो, मुझे ऑफिस जाना है। अविका हैरान होकर बोली, हाँ आपको पता है ना कि मुझे किस करना नहीं आता है। अभिमन्यु ने अविका अपनी और पास खींचकर कहा, अगर तुम मुझसे ही शर्म आओगे तो फिर बाकियों का तो पता ही नहीं। और रही बात कि तुम्हें किस करना नहीं आता है, तो जब तक कोशिश नहीं करोगी तब तक करना कैसे सीखोगी। उसकी इतनी प्यारी की बात सुनकर अविका ने अपनी नजरें झुका ली। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अभी अभिमन्यु से नजर मिलाकर बात करें। अभिमन्यु उसके चेहरे पर हाथ रखकर बोला, मुझे किस करो जल्दी। उसकी इतनी प्यारी सी आवाज सुनकर अविका ने एक नजर अभिमन्यु को देखा और आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। वो जैसे ही उससे अलग होने को हुई, अभिमन्यु ने उसके पीछे बालों में हाथ रखा और उसे बहुत प्यार से किस करने लगा। अभिमन्यु की जाने के बाद अविका ने खुद को सही किया और वो नेहा के रूम में चली गई। वो जब के रूम में आए तो उसने देखा नेहा कोई सी बुक पढ़ रही थी, पर अविका ने नेहा की आंखों में देखा जो हल्की लाल हो चुकी थी, शायद रोने की वजह से वो कुछ कह पाती। तब तक पीहू अंदर आते हुए बोली, अविका भाभी आप यहाँ हो, मैं आपको सब में ढूंढ आई। वो तो ये कहो कि जब अभिमन्यु भाई जा रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ पर हो। सॉरी गाइस, मैंने पहले के चैप्टर में पीहू को अविका से दीदी कहलवाया था, बट पीहू अविका से भाभी कहेगी क्योंकि वो अभिमन्यु से भाई कहती है और इस नाते से पीहू अविका से भाभी कहेगी। अविका बोली, हाँ पीहू कोई काम था तो मैं मुझसे। पीहू मुंह बनाते हुए बोली, अरे नहीं भाभी, वो जब मैं किचन में गई थी तो मेरे हाथों से किचन का एक सामान टूट गया। ये बात पीहू ने बहुत उदास होकर बोली थी। उसके चेहरे पर इतना भोलापन था कि अविका के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर आगे क्या हुआ? पीहू उदास होकर बोली, और पता है आपको, उन बुरी आंटी ने मुझे डांट दिया। अविका हैरान होकर बोली, किसने डांटा तुम्हें? पीहू उदास होकर बोली, वही जिनकी शादी आपके डैड से होने वाली है, आई मीन वही जो आपकी मॉम बनने वाली हैं। नेहा बोली, अरे ऐसे कैसे, उन्होंने तुम्हें डांट दिया? तुम उनसे कुछ कह नहीं सकती थी कि तुमसे वो सामान धोखे से टूट गया? पीहू की आंखें नम हो चुकी थी और वो नम आंखों से बोली, नहीं आंटी मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि गलती मेरी ही थी। नेहा खड़ी होते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे, गलती तुम्हारी थी? और रही बात कांच की, तो वो एक कांच था, अगर वो टूट गया तो इसमें तुम्हें इतना डांटने की क्या जरूरत थी उन्हें? अविका मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वेरी पीहू, वो बस कुछ दिनों की मेहमान है, फिर हम उन्हें यहाँ से भगा देंगे, ठीक है? अब हैप्पी? पीहू खुश होते हुए बोली, सच में भाभी आप उन्हें यहाँ से बाहर भगा दूंगी ना? वो बहुत बुरी आंटी हैं, मॉम कहती हैं बुरे लोगों को ज्यादा दिन तक अपने घर में रखना नहीं चाहिए, वरना वो सबको बुरा बना देते हैं। अविका की आंखों में अचानक एक चमक से आ गई। वो पीहू की तरफ देखकर बोली, पीहू जो मैं तुमसे करने के लिए कहूँ तुम वो करोगी? पीहू बोली, क्या हम कोई गेम खेल रहे हैं? अविका हंसते हुए बोली, पीहू क्या तुम्हें पता है हम दोनों की शादी हो चुकी है? पीहू सीरियस होकर बोली, हाँ बिल्कुल पता है, ये भी कोई पूछने वाली बात है? नेहा हंसते हुए बोली, तो फिर तुम दोनों ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जैसे तुम दोनों अभी 10 या 12 साल की बच्ची हो? शादी हो चुकी है तुम दोनों की, थोड़ा तो बड़ा हो जाओ, वरना तुम दोनों के पति सोचेंगे हमने तो बच्चियों से शादी कर ली है। कहकर वो हंसने लगी। अविका बोली, अच्छा ठीक है, अब मैं जो भी बोलूं आप दोनों वो करो। मुझे लगता है कि अनुष्का जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही है और मुझे वही सच बाहर लेकर आना है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता। अविका की बात सुनकर नेहा उदास होकर बोली, लेकिन अगर ये बात किसी और को पता चल गई तो? नहीं नहीं, मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकती।
नेहा की बात सुनकर अविका क्यूट सा चेहरा बनाकर बोली, प्लीज मॉम मेरा साथ दीजिए ना। उसके मुंह से मॉम सुनकर नेहा तुरंत पिघल गई और बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, बोलो क्या करना होगा। अविका की आंखों में एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो कुछ सोचकर मुस्कुराने लगी। अनुष्का अभी गार्डन में बैठी हुई थी और अभी फोन चला रही थी कि अचानक उसके पास पीहू आकर बैठ गई। पीहू मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी आंटी, वो कांच मुझसे धोखे से टूट गया था, मैं पक्का दोबारा किचन में कुछ भी तोड़कर नहीं आऊंगी। अनुष्का मुंह बनाते हुए बोली, ठीक है, और वो उठकर अपने रूम में जाने लगी कि पीहू ने तुरंत अनुष्का का हाथ पकड़कर कहा, नहीं आंटी, आप अपने रूम में नहीं जा सकती। अनुष्का अपनी आईब्रो उठाकर बोली, और मैं अपने रूम में क्यों नहीं जा सकती हूँ। पीहू मन में बोली, अरे मैं आपको आपके रूम में कैसे जाने दे सकती हूँ, वहाँ तो भाभी हैं। नहीं नहीं कहकर वो अनुष्का को देखकर बोली, मुझे आपसे बात करनी थी, कल के बाद तो आप भाभी की मॉम बन जाओगी, और जब आप भाभी की मॉम बन जाओगी तो इसी नाते आप मेरी भी आंटी बन जाओगी, इसलिए तो सोचा मैं आपसे जान पहचान बना लूँ, फिर तो आप सिंह इंटरप्राइजेस की मालकिन बन जाओगी, फिर आपको कहाँ टाइम होगा हम जैसे लोगों से बात करने के लिए। पीहू ने अनुष्का को चने के झाड़ पर चढ़ाते हुए कहा। अनुष्का की आंखों में चमक सी आ गई, वो वहीं बैठकर बोली, अच्छा ये तो सही कहा तुमने, कल के बाद वैसे भी मैं अविका की मॉम बन जाऊंगी और फिर मैं तुम्हारी भी आंटी बन जाऊंगी, तुम्हारा जब मन किया तुम यहाँ पर घूमने आ सकती हो। पीहू हंसते हुए बोली, थैंक यू आंटी, और वो अपने मन में बोली, चुड़ैल कहीं की आई बड़ी मालकिन वाली। अविका अनुष्का के रूम में इधर से उधर कुछ सामान ढूंढ रही थी। उसने सारी अलमारी बेड की बेडशीट हटाकर भी देख लिया, टेबल पर भी सारा सामान छान मारा, पर उसे जो चीज ढूंढने थी वो कहीं मिल ही नहीं रही थी। पूरा कमरा ढूंढकर जब वो थक गई तो वो वही चेयर पर बैठ गई और खुद भी बड़बड़ाते हुए बोली, अनुष्का ने प्रेगनेंसी रिपोर्ट कहाँ रखी होगी, मुझे उस रिपोर्ट को पहले ध्यान से पढ़ना चाहिए था, एक बार मैं रिपोर्ट पढ़ लूं जिससे मुझे पता चल जाएगा कि वो कौन सा हॉस्पिटल जहाँ से अनुष्का ने अपनी प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाया था और वो कौन सा डॉक्टर है, बस मुझे एक बार ये पता चल जाए मेरा काम आसान हो जाएगा। उस समय मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि वो कौन से हॉस्पिटल का डॉक्टर था, और अगर मैंने ये बात अनुष्का से पूछी तो उसे जरूर मुझ पर डाउट हो जाएगा। नहीं अविका, तू ये गलती नहीं कर सकती है, सोच सोच उस अनुष्का ने वो रिपोर्ट कहाँ रखी होगी, सब जगह तो मैंने देख लिया, हाँ बस बाथरूम रह गया है देखने को, कहकर वो बाथरूम में भी चेक करने चली गई। उसने वहाँ भी देखा पर वहाँ भी रिपोर्ट नहीं मिली। अब अविका बहुत थक चुकी थी, उसे खुद पर ही झुंझलाहट आ रही थी। वो अनुष्का के रूम में इधर से उधर घूमने लगी। नेहा परेशान होकर रूम में आते हुए बोली, अविका और कितनी देर लगेगी तुम्हें, अनुष्का कभी भी यहाँ आ सकती हैं, प्लीज जल्दी चलो, मिली क्या रिपोर्ट या नहीं। अविका परेशान होकर बोली, नहीं मॉम, पता नहीं अनुष्का ने रिपोर्ट कहाँ रख दी है, मुझे अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं मिल रही है। कहकर वो दोनों रूम से बाहर की तरफ जाने लगे कि अचानक जैसे ही उसने अपना तीसरा कदम फर्श पर रखा, फर्श से टक की आवाज आई। अविका को कुछ डाउट सा हुआ, उसने फर्श पर अपनी पैर को बार बार ठोका तो उसे टाइल के नीचे से आवाज आ रही थी। अचानक उसकी आंखों में चमक सी आ गई, वो नेहा की तरफ देखकर बोली, मॉम देखिए फर्श के नीचे से आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है इसके नीचे कुछ है। नेहा हैरान होकर बोली, लेकिन बेटा इसके नीचे क्या हो सकता है, एक मिनट। रिपोर्ट दोनों एक साथ बोली। अविका तुरंत नीचे बैठ गई और वो वहां से टाइल को हटाने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद उसने आखिरकार वो टाइल हटा ली। जैसे ही टाइल हटी, अविका के सामने ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में पैक हुई रिपोर्ट थी। वो दोनों कुछ समझ पाती कि अचानक अविका का फोन बजा। अविका ने कॉल उठाया तो पीहू की परेशान आवाज आई, भाभी प्लीज जल्दी से रूम से बाहर निकलो, अनुष्का आंटी कभी भी वहां पहुंचते होंगी। अब आगे अनुष्का अपने फोन से बातें करते हुए अपने रूम की तरफ आने लगी। कदमों की आहट सुनकर अविका को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें और क्या नहीं। 10 से 15 कदम चलने के बाद अनुष्का ने जब अपना रूम खोला तो सामने देखकर हैरान होकर बोली, अविका तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। अविका मुड़कर अनुष्का की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अरे हाँ मासी देखिए, मैं आपके लिए दूध लेकर आई थी, वैसे भी आप प्रेग्नेंट हो तो आपको ज्यादा इधर उधर घूमना नहीं चाहिए, पर आप अपने रूम में थी ही नहीं, मैं बस वापस ही जाने वाली थी कि आपने तब तक दरवाजा खोल दिया। क्योंकि अभी अविका के हाथों में एक ट्रे थी जिसमें दूध का गिलास था। अनुष्का ने पूरे रूम में अपनी नजर दौड़ाई तो उसे सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगा। वो अंदर आकर बोली, लेकिन तुम्हें मुझे दूध लाने की क्या जरूरत थी। अविका मुस्कुराते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे नहीं लाती मैं आपके लिए दूध मासी, अब आप मेरी होने वाली माँ हो और आपके पेट में मेरा भाई या बहन है तो मुझे अपने भाई और बहन का ख्याल तो रखना होगा ना, आफ्टरऑल मैं उनकी बड़ी होने वाली सिस्टर जो हूँ। अनुष्का अविका को हैरान वाली नजरों से ऊपर से नीचे तक देखने लगी। उसे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था, पर वो अविका के पास आई और उसने वो दूध लेकर पी लिया।
अविका मुस्कुराते हुए बोली, मासी आपको कोई भी जरूरत का सामान चाहिए हो तो तुरंत मुझे बुला लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगी, ठीक है? बट आप ज्यादा इधर से उधर मत घूमना, इस समय आपको आराम करने की सख्त जरूरत है। कहकर वो रूम से बाहर आ गई। बाहर आकर उसने एक गहरी सांस ली, क्योंकि उसने पहले ही मेड से कहकर दूध तैयार करवाने के लिए कहा था। और जैसे ही अविका के पास पीहू का फोन आया, अविका ने तुरंत टाइल को बिल्कुल वैसे ही कर मेड को जल्दी से दूध लेकर आने के लिए कहा। मेड जो पहले से ही दूध लेकर अविका के कॉल का इंतजार कर रही थी, वो तुरंत अनुष्का के रूम में आ गई और दूध की ट्रे को अविका को देकर वहां से नेहा के साथ चली गई। उसके जाने के 2 मिनट बाद ही अनुष्का रूम में आ गई और ये सब सोचते हुए अविका के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। रात में सारे लोग डिनर कर रहे थे, पर जहां अनुष्का हो वहां कुछ बवाल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अनुष्का राजवीर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, वीर आपको नहीं लगता कि अब नेहा को यहाँ से जाना चाहिए? वैसे भी उसे कभी ना कभी तो यहाँ से जाना ही होगा ना, तो क्यों ना वो कहीं पर भी किराए पर मकान लेकर रहने लगे। उन्हें इस तरह दूसरों के घर में रहना अच्छा थोड़ी ना लगेगा, क्यों? सही कहा ना मैंने? नेहा ऑकवर्ड होकर अनुष्का की तरफ देखने लगी। वो कुछ कहने को हुई कि पीहू बोली, आंटी आप भाभी की मॉम बनने वाली हो, ठीक है? मेरे शब्द पर ध्यान देना, आप भाभी की मॉम बनने वाली हो, अभी उनकी मॉम बनी नहीं हो। और रही बात कि नेहा आंटी यहाँ रहे या ना रहे, ये डिसाइड करने वाली आप होती कौन हो? ये हक अभी अविका के पास है और अविका के पापा अंकल के पास हैं। अनुष्का गुस्से में लाल पीले होते हुए बोली, पागल लड़की। वो कुछ और बोलती कि वैभव गुस्से में बोला, आप अपनी हद में रहकर बात करिए, क्योंकि जिससे आप बात कर रही है वो वैभव सिंघानिया की वाइफ है, समझी आप? अनुष्का की आंखें नम हो गई और वो मासूम सा चेहरा बनाकर राजवीर की तरफ देखकर बोली, वीर देखना, ये सारे लोग मुझसे किस तरह से बातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इन लोगों की नजरों में मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, हमारे ही घर आकर हमसे ही जवान लड़ा रहे हैं। राजवीर जी खड़े होते हुए बोले, गलती तुम्हारी है अनुष्का, तुम्हें बात शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। और रही बात नेहा जी की, जब तक उनका मन होगा वो तब तक यहाँ रहेंगी। ये बात मैंने तुम्हें कई बार कह दी है, लेकिन तुम्हारे तो एक बार में समझ में नहीं आता, इसलिए बार बार सुनने के लिए एक ही बात को दोहराती हो। तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए ज्यादा इधर उधर का ज्ञान मत बांटो, खुद पर ध्यान दो और कल हमारी शादी है, उसके बारे में सोचो, कहकर वो वहाँ से अपने रूम में चले गए। राजवीर की बात सुनकर अनुष्का गुस्से का घूंट पीकर रह गई, क्योंकि अभी सच में उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने एक नज़र डाइनिंग चेयर पर बैठे सारे लोगों को देखा और फिर वो वहां से अपने रूम में पैर पटकते हुए चली गई। रूम में आकर उसने अपने रूम का सामान तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। वो गुस्से में बोली, एक बार मेरी शादी हो जाए फिर मैं तुम सबको सबक जरूर सिखाऊंगी, कहकर उसने अपना फोन निकाला और अपने खास आदमी को फोन कर उस पर चलाते हुए कहा, आदित्य का कुछ पता चला? वो कहाँ है इतने दिनों से? उधर से उस आदमी की आवाज आई, नहीं मैडम, आदित्य सर का अभी तक कुछ पता नहीं चला है, हमारे आदमी अभी भी उन्हें ढूंढने में लगे हुए हैं। अनुष्का चिल्लाते हुए बोली, पागल आदमी, जल्दी से जल्द आदित्य को ढूंढ कर मेरे सामने लाओ, सब के सब निकम्मे हैं, कहकर उसने फोन काट दिया। आगे वैभव रूम में काम कर रहा था कि तभी उसके गेट पर नोक होने की आवाज आई, तो उसने देखा वहां पर अभिमन्यु खड़ा था। वो खड़े होकर बोला, भाई आप यहाँ, कोई काम था क्या आपको मुझसे? अभिमन्यु अंदर आकर बैठ गया और बोला, हाँ वो माँ का कॉल आया था, जिसकी वजह से हम दोनों में से किसी एक को मुंबई वापस जाना होगा। वैभव मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई आप इसकी वजह से इतनी रात को यहाँ आए या फिर भाभी ने आपको रूम से बाहर निकल दिया था? अभिमन्यु के चेहरे पर अभी एक भी एक्सप्रेशन नहीं था, इसलिए वो वैभव घूरते हुए बोला, अपने काम से काम रखा करो। वैभव कुछ और कह पाता कि अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसने मैसेज पढ़ा तो उसके चेहरे की मुस्कान एक पल में बदल गई। वो अभिमन्यु को देखकर बोला, भाई कोई कंपनी की न्यूज़ बाहर लीक कर रहा है। जैसे ही अभिमन्यु ने वैभव की बात सुनी तो उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी। अभिमन्यु खड़े होते हुए बोला, चलो, कहकर वो वहां से चला गया। वैभव अभिमन्यु की बात सुनकर समझ गया कि आगे क्या होगा, इसलिए वो भी बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चला गया। रात के समय देवांश आराम से सो रहा था कि अचानक उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई दी, तो वो तुरंत उठकर बैठ गया। लेकिन जब उसने देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, इसलिए वो उदास हो गया, क्योंकि तनुजा देवांश को देखने के लिए बहुत दिनों से नहीं आई थी और इसलिए देवांश को सोते जागते बस तनुजा की आवाज आई देती थी। उसने समय देखा तो अभी रात के 11:25 हो रहे थे। उसने पास में रखा अपना फोन उठाया और तनुजा को फोन करने लगा। 2-3 रिंग जाने के बाद तनुजा ने फोन उठाया तो देवांश बिना उसकी बात सुने खुद बोला, 15 मिनट में तुम मुझे मेरे सामने चाहिए और अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, चॉइस तुम्हारे हाथ में है, कहकर उसने फोन काट दिया। लगभग 18 मिनट के बाद देवांश के रूम का दरवाजा खुला और तनुजा जल्दी से देवांश के रूम में आई। उसके चेहरे पर अभी गुस्सा साफ साफ दिख रहा था।
वहीं देवांश के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो तनुजा को देखकर बोला, वैसे तुम्हें आने में 3 मिनट लेट हुआ है। तनुजा ने गेट लॉक किया और देवांश के पास आकर बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो? जब मन में आया तब अपना ऑर्डर दे दिया और सामने वाला तुम्हारे ऑर्डर को बिना कुछ है मान ले तो आप गलतफहमी में जी रहे हो मिस्टर। वो तो ये कहो कि अचानक कुछ सोचकर वो चुप हो गई। देवांश बोला कि आगे क्या बोलो? तनुजा गुस्से में बोली कि मुझे तुम्हारी टेंशन है, इसकी वजह से मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। तुम्हारा क्या है, ऐसे ही हालत में मेरे घर आ जाते तो। देवांश ने तनुजा का हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया और उसके चेहरे को देखकर बोला, क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी और जरा बताने का कष्ट करेंगे आप इतने दिनों से मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही थी? तनुजा बोली, वो एग्जाम की तैयारियां कर रही थी मैं, और ऊपर से पापा का बिजनेस भी संभालने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए उनके साथ कंपनी जाना पड़ता है। इसी वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिला तुमसे मिलने का। सॉरी कहकर वो उदास हो गई। देवांश बोला, माफ तो कर सकता हूँ बट मुझे एक किस चाहिए, बोलो दोगी मुझे? तनुजा हैरान होकर बोली, हाँ माफ करने के लिए मुझे तुम्हें किस करना होगा? हट ठर की खई खा। देवांश के चेहरे पर एक रहस्यमयी सी मुस्कान आ गई और वो तनुजा की तरफ देखकर बोला, सोच लो, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से बहुत उदास हूँ और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे मनाना चाहिए? मैं तो बस तुमसे एक छोटी सी किस ही तो मांग रहा हूँ, कहकर वो उदास होने का नाटक करने लगा। तनुजा का चेहरा लाल होता जा रहा था। वो हकलाते हुए बोली, लेकिन किस के सिवा कुछ और भी तो करवा सकते हो ना तुम मुझसे? तनुजा की बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बेशर्मी से तनुजा को देखकर बोला, ठीक है फिर अगर तुम मुझे किस नहीं देना चाहती हो तो कोई बात नहीं, फिर तुम एक काम करना, कल तुम मुझे नहलाने में मेरी मदद कर देना, बोलो मंजूर है? देवांश की बात सुनकर तनुजा का चेहरा और लाल हो गया। अपनी आंखें बड़ी बड़ी करती हुए बोली, तुम कितनी बेशर्म है, शर्म नहीं आती है ऐसी बातें करते हुए? देवांश मुस्कुराते को बोला, किस चीज की शर्म? वैसे भी जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा मैं तुमसे शादी कर लूंगा। उसकी बात सुनकर तनुजा का चेहरा और भी लाल हो गया। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर कहा, देवांश प्लीज ऐसी बातें मत करो। देवांश बोला, लेकिन तुमने मेरे क्वेश्चन का तो जवाब ही नहीं दिया, बताओ मुझे किस करना चाहती हो या फिर मुझे? सुबह वो और कुछ बोलना चाहता कि तब तक उसकी शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि तनुजा ने अपने होंठ देवांश के होठों पर जो रख दिए थे वो जैसे ही अलग होने को हुई कि एक हाथ जो कि देवांश का सही था उसने तनुजा के सिर के पीछे रख लिया और वो उसे बहुत प्यार से किस करने लगा। वहीं तनुजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसा रिस्पांस दे, इसलिए वो चुपचाप वैसे ही बैठी रही। देवांश को भी ये बात बहुत अच्छे से पता था कि तनुजा को किस करना नहीं आता है। कुछ देर बाद जब तनुजा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तब देवांश तनुजा के होठों से अलग हुआ, पर उसने तनुजा के होठों पर लास्ट टाइम पर वाइट कर लिया था, जिसकी वजह से उसके होठों पर थोड़ा सा कट लग गया था और इसलिए तनुजा की आह निकल गई। सुबह के समय सिंह विला में भले ही आज राजवीर जी की कोर्ट मैरिज थी, इससे किसी के भी चेहरे पर खुशी नहीं थी। यहाँ तक कि राजवीर जी के चेहरे पर भी इस शादी की वजह से कोई भी चमक नहीं थी, क्योंकि उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि बीते दिनों में अनुष्का का बिहेवियर बहुत बदलता जा रहा था। साथ ही साथ अविका की भी इस शादी में कोई भी रुचि नहीं थी, ये बात उन्हें बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि अनुष्का मां बनने वाली थी। सुबह के 6:00 बजे के टाइम जब राजवीर जी वॉक करके वापस घर पर आए तो उनकी नज़र नेहा पर पड़ी, जो कि अपने हाथों में कॉफी की ट्रे लेकर जा रही थी। राजवीर जी नेहा के पास आते हुए बोले, आपको कॉफी ले जाने की क्या जरूरत है, मेड है ना इस काम के लिए? नेहा ने राजवीर जी की तरफ देखकर बिना कोई एक्सप्रेशन के कहा, मैं ये कॉफी अविका और पीहू के लिए लेकर जा रही हूँ। राजवीर जी थोड़ा हैरान होकर बोले, क्या इस टाइम अविका जाग गई? नेहा ने हाँ में सिर हिलाया और वो बिना कुछ कहे ही वहां से चली गई। राजवीर जी को नेहा का ये बिहेवियर बहुत अजीब लगा, क्योंकि जब से नेहा आई थी तब से उनमें हल्की फुल्की बातें हो जाएगा करती थी, लेकिन जब से अनुष्का सिंह विला में आई थी तब से राजवीर जी और नेहा के बीच में लगभग बात होना बंद ही हो चुकी थी। पीहू और अविका बहुत गहरी सोच में डूबे हुए थे। वहीं अविका के चेहरे पर अभी परेशानी साफ साफ दिख रही थी। पीहू अविका की तरफ देखकर बोली, लेकिन भाभी हमें जिस डॉक्टर के बारे में पता चला है उस डॉक्टर का तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है, यहाँ तक कि वो जहाँ रहता है उस घर पर भी ताला पड़ा हुआ है। अब हम उस डॉक्टर को कैसे ढूंढे? और हमारे पास वो रिपोर्ट भी नहीं है, क्योंकि वो रिपोर्ट तो पहले से ही उन आंटी के रूम में है और जरूर वो रिपोर्ट आंटी ने अब तक तो डैमेज कर चुप कर दी होगी, क्योंकि वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती होंगी। अब हमारे पास कोई सा भी ऑप्शन नहीं है जिसकी वजह से हम उन आंटी को झूठा साबित कर सकें। अविका बोली, कोई ना कोई तो रास्ता होगा ना। वो आगे कुछ और कहने को भी कि तब तक नेहा आते हुए बोली, पहले कॉफी पी लो, उसके बाद जो करना है वो कर लेना।
तीनों ने कॉफी पीना शुरू कर दिया और अचानक अविका के दिमाग में आइडिया आया। उसने अपना फोन उठाया और तनुजा को मैसेज टाइप करने लगी। तनुजा, आज पापा और अनुष्का की कोर्ट मैरिज है और तुम प्लीज अभी जल्दी से सिंह विला आ जाओ, मुझे तुम्हारी अभी बहुत जरूरत है। पीहू सवालिया नजरों से अविका को देखने लगी तो अविका हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, वो ये मेरी फ्रेंड तनुजा है, मैंने इसे बुलाया है, कुछ देर में आती होगी और अभी मुझे अभिमन्यु से बहुत जरूरी बात करनी है। कहकर वो वहां से डायरेक्ट अपने रूम में आ गई। उसने रूम में देखा तो अभी अभिमन्यु तैयार हो रहा था। उसने डार्क ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था जिसकी वजह से वो अभी बेहद हैंडसम लग रहा था। वो अभी मिरर के सामने अपने बाल सेट कर रहा था। अविका अभिमन्यु के पास आकर बोली, मन्यु। अभिमन्यु ने अविका को गौर से देखा। उसका चेहरा देखने से पता चल गया कि कोई ना कोई काम की वजह से अविका उसके पास आई है। वो अविका के पास गया और अविका के कंधे पर अपने हाथ रखकर बोला, बोलो क्या हुआ है वाइफी, कोई काम था मुझसे? अविका बोली, मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। कहकर उसने अभिमन्यु को बेड पर बिठा दिया और वो जैसे ही दूसरी साइड बैठने को हुई कि अभिमन्यु ने उसे खींचकर अपनी गोद में बैठाकर कहा, हाँ तो मेरी गोद में भी बैठकर बता सकती हो। अविका अभी बहस करने के मूड में नहीं थी। वो अभिमन्यु की गोद में आराम से बैठ गई और उसने अनुष्का के बारे में सब कुछ अभिमन्यु को बता दिया। सारी बात सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर एक पल को तो शिकंज आ गई, लेकिन वो बहुत जल्द ही चली गई क्योंकि उसे ये सब कुछ पहले से ही पता था। पर वो सब कुछ अविका के मुंह से सुनना चाहता था। वो चाहता था कि अविका उस पर विश्वास करे और खुद उसे सब कुछ बताएं। वो तो वैसे ही अविका की मदद करना चाहता था, लेकिन वो चाहता था कि अविका सबसे पहले खुद आकर बताएं, तभी वो कोई ना कोई एक्शन लेगा। लेकिन अविका ने जब उसे कुछ नहीं बताया तो वो भी शांत हो गया। लेकिन उसके बॉडीगार्ड अविका की चुपके चुपके केयर कर रहे थे क्योंकि अभिमन्यु को डर था कि कहीं अनुष्का उसकी वाइफ को नुकसान ना पहुंचाए और वो ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहता था। अभिमन्यु बोला, डोंट वरी, डॉक्टर को मेरे बॉडीगार्ड बहुत जल्द ढूंढ लेंगे, फिर चाहे वो कहीं भी क्यों ना छुपा हुआ हो, ठीक है? अविका की आंखों में चमक आ गई और वो अभिमन्यु के गालों पर किस करते हुए बोली, थैंक यू मन्यु, मुझे पता है बॉडीगार्ड उस डॉक्टर को जल्द ही ढूंढ लेंगे, फिलहाल मुझे अभी बहुत कुछ करना है। कहकर वो जैसे ही उठने लगी कि अभिमन्यु ने उसको अपने और पास खींचकर कहा, ऐसे कैसे वाइफी, तुमने मुझसे अपना काम करवाया है, इसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो पे करना ही होगा ना। अविका अपनी एक आईब्रो उठाकर बोली, अच्छा जी, तो आपको क्या चाहिए? अभिमन्यु बोला, जल्दा कुछ नहीं, बस मॉर्निंग किस दे दीजिए, हम तो उसी में खुश हो जाएंगे जनाब। अविका अभिमन्यु की बात सुनकर हंसते हुए बोली, जो हुक्म मेरे आका। और उसने अपने होठों को अभिमन्यु के होठों पर रख दिए। दोनों किस करने में इस कदर डूब गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनकी किस 15 मिनट से ज्यादा की हो गई। जब अविका को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो अभिमन्यु अपने मुंह से अविका की सांसों को पूरा कर दे रहा था, पर वो अविका को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। पर जब दोनों को ही सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो अभिमन्यु अविका से दूर हो गया और अपना माथा अविका के माथे से लगा गहरी गहरी सांसें लेने लगा। लगभग 7:00 बजे के टाइम तनुजा सिगविला में आ गई क्योंकि जब अभी खाने तनुजा को मैसेज कर सिगविला आने के लिए कहा था तब वो देवांश के बाहों में सो रही थी और इसकी वजह से अविका का मैसेज सबसे पहले देवांश ने पढ़ा था और उसने ही उसे उठाकर अविका ने जो मैसेज भेजा था उसे दिखाकर सिंहविला जाने के लिए कहा। हालांकि वो भी आने वाला था, बट तनुजा की सख्त हिदायत की वजह से वो अपने रूम से बाहर भी ना जा सकता था, इसलिए वो चुपचाप रहा। जब तनुजा विला के अंदर आ रही थी तब उसकी टक्कर पीहू से हो गई हो। पीहू अपने सिर पर हाथ रखकर बोली, ओ मेरी माँ, बहुत ही तेज से सिर दर्द हो रहा है, क्या आपको सुबह सुबह दिखाई नहीं दे रहा? तनुजा हड़बड़ाते हुए बोली, सॉरी, मुझे पता नहीं था कि सामने से आप आ रही हो। वो अचानक में तनुजा कुछ और कहती कि पीहू हंसते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मुझे जल्दा दर्द नहीं हो रहा है। अब आगे पीयू की बात सुनकर तनुजा ने गहरी सांस ली और वो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोली, थैंक गॉड, वरना मैं तो डर ही गई थी कहीं तुम्हें ज्यादा जोर से चोट तो नहीं लग गई मेरी वजह से। वैसे तुम ठीक हो ना? पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। आप तनुजा हो ना, अविका भाभी की फ्रेंड? तनुजा ने हैरान होकर पीहू को देखा और कहा, लेकिन तुम कौन हो और अविका को भाभी क्यों कह रही हो? पीहू मुस्कुराते हुए बोली, वो अविका मेरी भाभी हैं क्योंकि मैं उनकी देवर की वाइफ हूँ। तनुजा और हैरान होकर बोली, बट तुम तो बहुत छोटी हो। पीहू हंसते हुए बोली, आप भी मुझसे ज्यादा बड़ी नहीं हो। तनुजा भी उसके साथ हंसते हुए बोली, सही कहा तुमने। दोनों अंदर जाने लगी कि अचानक पीहू के फोन पर किसी का कॉल आया। पीहू ने फोन उठाकर कहा, हेलो। दूसरी तरफ की बात सुनकर पीहू फिर से बोली, ठीक है मैं आ रही हूँ, कहकर उसने कॉल काट दिया। तनुजा सवालिया नजरों से पीहू को देखने लगे तो पीहू मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी बट मुझे जाना होगा, वो वैभव मुझे बुला रहा है।
तनुजा ने हंसते हुए कहा, ओ अच्छा, जाओ जाओ, तुम्हारे पति तुम्हें बुला रहे हैं। चढ़ाते हुए वो अविका के रूम की तरफ चली गई। पीहू तनुजा की बात को समझ तो नहीं पाई थी, पर वो भी इतना जरूर समझ गई कि तनुजा अभी उसे चीरा कर गई हैं। वो तनुजा को कुछ जवाब दे पाते कि अचानक उसके फोन में फिर से मैसेज आया। मैसेज वैभव का था, 5 मिनट में मुझे तुम रूम में चाहिए। मैसेज पढ़कर पीहू जल्दी से अपने रूम की तरफ भागी और 440 की स्पीड में वो रूम के सामने खड़े होकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। अचानक रूम खुला और पीहू को किसी ने अपनी तरफ खींचकर दरवाजा लॉक कर दिया। अचानक खींच जाने की वजह से पीहू की चीख निकल गई। वो कुछ समझ पाती कि अचानक वैभव की आवाज उसके कानों में आए तो आने में 36 सेकेंड लेट हो कर वो उसे किस करने लगा। वही पीहू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही वैभव के होठों ने उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया, वैसे ही पीहू सोचने समझने के लायक ही नहीं रही। वो सब कुछ भूल गई। तनुजा ने अविका के रूम का दरवाजा नॉक किया तो अविका ने दरवाजा खोला और तनुजा को देखकर अविका के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, कैसी हो तुम? तनुजा अविका के गले मिलकर चहकते हुए बोली, मैं तो अच्छी हूँ, तू बता तू कैसी है? अविका तनुजा को गले लगाकर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहकर उसने दरवाजा लॉक कर दिया, क्योंकि अभिमन्यु अविका का दिया हुआ काम करने की वजह से रूम में नहीं था। तनुजा सोफे पर बैठकर सीरियस होकर बोली, अविका तूने मुझे यहाँ पर बुलाया है, वो भी इतनी सुबह सुबह? जरूर कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात होगी, बताना यार, ऐसी क्या बात हो गई थी जिसकी वजह से तूने मुझे सुबह सुबह यहाँ बुलाया? अविका उसके पास बैठकर बोली, एक्चुअली अनुष्का प्रेग्नेंट नहीं है, वो ये सब दिखावा कर रही हैं ताकि वो पापा से शादी कर सके। कहकर उसने सब कुछ तनुजा को भी बता दिया। सारी बातें सुनकर तनुजा हैरान होकर बोली, अनुष्का की तो वो कितनी बदतमीज है, वो कुछ भी कर सकती। अविका परेशान होकर बोली, लेकिन अब हम क्या करें? और डॉक्टर भी वहां पर नहीं है जहां वो रहता है, और जो रिपोर्ट अनुष्का के पास है वो रिपोर्ट अब तक तो उसने जलाकर राख कर दी होगी, क्योंकि वो अपने सबूत को मिटाना बहुत अच्छे से जानती हैं। हमारे पास अभी उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, और पापा को लगता है कि वो सच में प्रेग्नेंट हैं, इसलिए वो अपना गिल्ट कम करने के लिए उनसे शादी कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस शादी को कैसे रोकूं। 11:00 बजे पापा और अनुष्का की कोर्ट मैरिज शादी होने वाली है, और मुझे 11:00 बजे से पहले ही अनुष्का के खिलाफ पापा को सारे सबूत देने हैं, ताकि पापा को विश्वास हो जाए कि जो वो समझ रहे हैं असल में वो तो कुछ हुआ ही नहीं है। तनुजा बोली, लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो राजवीर अंकल अनुष्का की बातों में आ गए? अविका सोचते हुए बोली, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगी, फिलहाल चल तू मेरे साथ, मुझे बहुत जरूरी काम करना है। कहकर उसने कुछ बातें तनुजा को बता दी। तनुजा सारी बातें सुनकर बोली, ठीक है जल्दी चल। कहकर वो दोनों रूम से बाहर आ गई। अविका तनुजा दोनों अनुष्का के रूम में आए तो उन्होंने देखा कि अनुष्का अभी अपना फोन चला रही थी। अनुष्का के चेहरे पर अभी फेस मास्क लगा हुआ था। तनुजा अभी अविका के कान में बोली, देखो तो इस चुड़ैल को तैयार तो ऐसे कर रही है जैसे सच में आज इसकी शादी होने वाली है, इसके ख्वाब तो ख्वाब ही रह जाएंगे। कहकर वो हल्के से मुस्कुरा दी। तनुजा की बात सुनकर अविका ने अपनी पलकें झुकाकर उसे शांत रहने का इशारा कर अनुष्का के पास आकर खड़ी हो गई। अनुष्का ने अपनी नजर उठाकर सामने देखा तो वहां पर तनुजा अविका को देखकर बोली, तुम दोनों यहाँ पर कोई काम था क्या? अविका ने अपने हाथ में पकड़ा हुए कंगन अनुष्का के तरफ कर कहा, वो ये माँ के कंगन थे, और मैं चाहती थी कि मेरी माँ जो भी बने वो ये कंगन पहने, और मैं उन्हें अपने हाथों से ये कंगन पहनाऊं। इसलिए अब जब आप मेरी मॉम बनने जा रही हो तो मैं ये कंगन आपको पहनाने आई हूँ। तनुजा हैरानी से अविका को देखने लगी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अविका ये बहाना सोचकर अनुष्का के रूम में आएगी है। वही अनुष्का की आंखों में चमक आ गई। वो हंसते हुए बोली, ठीक है लो पहना दो। कहकर उसने फोन अपना साइड में रखा और अपने हाथ आगे कर दिए। अविका हंसते हुए आगे आई और बैठकर अनुष्का को कंगन पहनाने लगी। कंगन थोड़े छोटे थे, मगर अगर अविका सही से उन कंगन को अनुष्का के हाथों में पहना थी तो वो कंगन तुरंत उसके हाथों में आ जाते, लेकिन अविका अनुष्का को कंगन हल्के हल्के पहना रही थी। तनुजा अनुष्का का फोन उठाकर देखने लगी, और अनुष्का ने जैसे ही तनुजा के हाथ में अपना फोन देखा वो हड़बड़ाते हुए बोली, तनुजा मेरा फोन वापस करो। तनुजा बोली, अरे लेकिन मैं तो सिर्फ इसे देख रही हूँ, और आप इतना हड़बड़ा क्यों नहीं हो? आज के दिन तो ये हड़बड़ाने वाला नाटक मत कीजिए। आफ्टर ऑल आज आपकी शादी हो रही है और आज आप अपने फोन में बिजी हो, ऐसा होता है क्या? ये तो गलत बात हुई ना। अनुष्का चढ़ते हुए बोली, तनुजा मेरा फोन वापस करो। वो कुछ और कह पाती कि अचानक उसके मुंह से हल्के से आह निकल गई। अनुष्का ने मुड़कर अपना हाथ देखा तो उसके हाथ से खून निकल रहा था, क्योंकि अभी अनुष्का की हथेली से हल्का सा खून छलक आया।
अविका हड़बड़ाते हुए बोली, सॉरी आंटी, मुझे पता नहीं था कि आपके हथेली में मेरी वजह से खून निकलने लगेगा। मैं तो बस आपको कंगन पहचानाने आई थी। आई एम सॉरी कहकर वो उदास होने का नाटक करने लगी। उसकी बात सुनकर अनुष्का बोली, ठीक है, लाओ मैं खुद पहन लूं कहकर उसने अविका के हाथों से कंगन लिए और जल्दी जल्दी से पहनकर बोली, देखो अब ठीक है। अविका हंसते हुए बोली, आंटी अब ठीक है, चल तनुजा कहकर वो दोनों रूम से बाहर आ गई। वहीं अनुष्का ने एक नज़र अपने खून की बूंद को देखा और कॉटन से साफ कर कर बोली, ये लड़की भी ना एक नंबर की पागल है कहकर उसने उस दर्द को इग्नोर किया और वो वापस से अपना फोन चलाने लगी, क्योंकि वो अभी अपने आदमियों से बात कर रही थी जो कि आदित्य को ढूंढने में लगे हुए थे और वो उन्हीं का आया हुआ मैसेज पढ़ रही थी, क्योंकि अभी तक उन आदमियों के हाथों में आदित्य नहीं लगा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। और ऊपर से जैसे ही तनुजा ने उसका फोन लिया था तो उसकी धड़कनें बढ़ गई थी, इसलिए क्योंकि कहीं अगर तनुजा को पता चल गया तो वो जरूर ये सब बातें अविका को बता देगी, और अगर ये बातें अविका तक पहुंची तो अविका किसी भी कीमत पर उसकी और राजवीर जी की शादी नहीं होने देगी। पीयू की बात सुनकर तनुजा ने गहरी सांस ली और वो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोली, थैंक गॉड, वरना मैं तो डर ही गई थी कहीं तुम्हें ज्यादा जोर से चोट तो नहीं लग गई मेरी वजह से। वैसे तुम ठीक हो ना? पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। आप तनुजा हो ना, अविका भाभी की फ्रेंड? तनुजा ने हैरान होकर पीहू को देखा और कहा, लेकिन तुम कौन हो और अविका को भाभी क्यों कह रही हो? पीहू मुस्कुराते हुए बोली, वो अविका मेरी भाभी हैं क्योंकि मैं उनकी देवर की वाइफ हूँ। तनुजा और हैरान होकर बोली, बट तुम तो बहुत छोटी हो। पीहू हंसते हुए बोली, आप भी मुझसे ज्यादा बड़ी नहीं हो। तनुजा भी उसके साथ हंसते हुए बोली, सही कहा तुमने। दोनों अंदर जाने लगी कि अचानक पीहू के फोन पर किसी का कॉल आया। पीहू ने फोन उठाकर कहा, हेलो। दूसरी तरफ की बात सुनकर पीहू फिर से बोली, ठीक है मैं आ रही हूँ कहकर उसने कॉल काट दिया। तनुजा सवालिया नजरों से पीहू को देखने लगे तो पीहू मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी बट मुझे जाना होगा, वो वैभव मुझे बुला रहा है। तनुजा ने हंसते हुए कहा, ओ अच्छा, जाओ जाओ, तुम्हारे पति तुम्हें बुला रहे हैं। चढ़ाते हुए वो अविका के रूम की तरफ चली गई। पीहू तनुजा की बात को समझ तो नहीं पाई थी, पर वो भी इतना जरूर समझ गई कि तनुजा अभी उसे चीरा कर गई हैं। वो तनुजा को कुछ जवाब दे पाते कि अचानक उसके फोन में फिर से मैसेज आया। मैसेज वैभव का था, 5 मिनट में मुझे तुम रूम में चाहिए। मैसेज पढ़कर पीहू जल्दी से अपने रूम की तरफ भागी और 440 की स्पीड में वो रूम के सामने खड़े होकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। अचानक रूम खुला और पीहू को किसी ने अपनी तरफ खींचकर दरवाजा लॉक कर दिया। अचानक खींच जाने की वजह से पीहू की चीख निकल गई। वो कुछ समझ पाती कि अचानक वैभव की आवाज उसके कानों में आए तो आने में 36 सेकेंड लेट हो कर वो उसे किस करने लगा। वहीं पीहू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही वैभव के होठों ने उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया, वैसे ही पीहू सोचने समझने के लायक ही नहीं रही, वो सब कुछ भूल गई। तनुजा ने अविका के रूम का दरवाजा नॉक किया तो अविका ने दरवाजा खोला और तनुजा को देखकर अविका के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, कैसी हो तुम? तनुजा अविका के गले मिलकर चहकते हुए बोली, मैं तो अच्छी हूँ, तू बता तू कैसी है? अविका तनुजा को गले लगाकर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ कहकर उसने दरवाजा लॉक कर दिया, क्योंकि अभिमन्यु अविका का दिया हुआ काम करने की वजह से रूम में नहीं था। तनुजा सोफे पर बैठकर सीरियस होकर बोली, अविका तूने मुझे यहाँ पर बुलाया है, वो भी इतनी सुबह सुबह? जरूर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, बताना यार ऐसी क्या बात हो गई थी जिसकी वजह से तूने मुझे सुबह सुबह यहाँ बुलाया? अविका उसके पास बैठकर बोली, एक्चुअली अनुष्का प्रेग्नेंट नहीं है, वो ये सब दिखावा कर रही हैं ताकि वो पापा से शादी कर सके कहकर उसने सब कुछ तनुजा को भी बता दिया। सारी बातें सुनकर तनुजा हैरान होकर बोली, अनुष्का की तो वो कितनी बदतमीज है, वो कुछ भी कर सकती। अविका परेशान होकर बोली, लेकिन अब हम क्या करें? और डॉक्टर भी Lights in the sky, you got such a pretty face. Why you gotta be so shy in the nighttime? I'm about to show you real love, I'm your lifeline. Lights up, tell me what you want, tell me what you want. Why you gotta be so shy in the nighttime? I'm about to show you real love, I'm your lifeline. Lights up, tell me what you want, tell me what you want, सारी बातें सुनकर तनुजा हैरान होकर बोली, अनुष्का की तो वो कितनी बदतमीज है, वो कुछ भी कर सकती। अविका परेशान होकर बोली, लेकिन अब हम क्या करें? और डॉक्टर भी वहां पर नहीं है जहां वो रहता है, और जो रिपोर्ट अनुष्का के पास है वो रिपोर्ट अब तक तो उसने जलाकर राख कर दी होगी, क्योंकि वो अपने सबूत
को मिटाना बहुत अच्छे से जानती हैं। हमारे पास अभी उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और पापा को लगता है कि वो सच में प्रेग्नेंट हैं, इसलिए वो अपना गिल्ट कम करने के लिए उनसे शादी कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस शादी को कैसे रोकूं। 11:00 बजे पापा और अनुष्का की कोर्ट मैरिज शादी होने वाली है और मुझे 11:00 बजे से पहले ही अनुष्का के खिलाफ पापा को सारे सबूत देने हैं, ताकि पापा को विश्वास हो जाए कि जो वो समझ रहे हैं असल में वो तो कुछ हुआ ही नहीं है। तनुजा बोली, लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो राजवीर अंकल अनुष्का की बातों में आ गए? अविका सोचते हुए बोली, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगी, फिलहाल चल तू मेरे साथ, मुझे बहुत जरूरी काम करना है, कहकर उसने कुछ बातें तनुजा को बता दी। तनुजा सारी बातें सुनकर बोली, ठीक है जल्दी चल, कहकर वो दोनों रूम से बाहर आ गई। अविका तनुजा दोनों अनुष्का के रूम में आए तो उन्होंने देखा कि अनुष्का अभी अपना फोन चला रही थी। अनुष्का के चेहरे पर अभी फेस मास्क लगा हुआ था। तनुजा अभी अविका के कान में बोली, देखो तो इस चुड़ैल को तैयार तो ऐसे कर रही है जैसे सच में आज इसकी शादी होने वाली है, इसके ख्वाब तो ख्वाब ही रह जाएंगे, कहकर वो हल्के से मुस्कुरा दी। तनुजा की बात सुनकर अविका ने अपनी पलकें झुकाकर उसे शांत रहने का इशारा कर अनुष्का के पास आकर खड़ी हो गई। अनुष्का ने अपनी नजर उठाकर सामने देखा तो वहां पर तनुजा अविका को देखकर बोली, तुम दोनों यहाँ पर कोई काम था क्या? अविका ने अपने हाथ में पकड़ा हुए कंगन अनुष्का के तरफ कर कहा, वो ये माँ के कंगन थे और मैं चाहती थी कि मेरी माँ जो भी बने वो ये कंगन पहने और मैं उन्हें अपने हाथों से ये कंगन पहनाऊं, इसलिए अब जब आप मेरी मॉम बनने जा रही हो तो मैं ये कंगन आपको पहनाने आई हूँ। तनुजा हैरानी से अविका को देखने लगी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अविका ये बहाना सोचकर अनुष्का के रूम में आएगी है। वहीं अनुष्का की आंखों में चमक आ गई, वो हंसते हुए बोली, ठीक है लो पहना दो, कहकर उसने फोन अपना साइड में रखा और अपने हाथ आगे कर दिए। अविका हंसते हुए आगे आई और बैठकर अनुष्का को कंगन पहनाने लगी। कंगन थोड़े छोटे थे, मगर अगर अविका सही से उन कंगन को अनुष्का के हाथों में पहना थी तो वो कंगन तुरंत उसके हाथों में आ जाते, लेकिन अविका अनुष्का को कंगन हल्के हल्के पहना रही थी। तनुजा अनुष्का का फोन उठाकर देखने लगी और अनुष्का ने जैसे ही तनुजा के हाथ में अपना फोन देखा वो हड़बड़ाते हुए बोली, तनुजा मेरा फोन वापस करो। तनुजा बोली, अरे लेकिन मैं तो सिर्फ इसे देख रही हूँ और आप इतना हड़बड़ा क्यों नहीं हो? आज के दिन तो ये हड़बड़ाने वाला नाटक मत कीजिए, आफ्टर ऑल आज आपकी शादी हो रही है और आज आप अपने फोन में बिजी हो, ऐसा होता है क्या? ये तो गलत बात हुई ना। अनुष्का चढ़ते हुए बोली, तनुजा मेरा फोन वापस करो। वो कुछ और कह पाती कि अचानक उसके मुंह से हल्के से आह निकल गई। अनुष्का ने मुड़कर अपना हाथ देखा तो उसके हाथ से खून निकल रहा था, क्योंकि अभी अनुष्का की हथेली से हल्का सा खून छलक आया। अविका हड़बड़ाते हुए बोली, सॉरी आंटी, मुझे पता नहीं था कि आपके हथेली में मेरी वजह से खून निकलने लगेगा, मैं तो बस आपको कंगन पहचानाने आई थी, आई एम सॉरी, कहकर वो उदास होने का नाटक करने लगी। उसकी बात सुनकर अनुष्का बोली, ठीक है लाओ मैं खुद पहन लूं, कहकर उसने अविका के हाथों से कंगन लिए और जल्दी जल्दी से पहनकर बोली, देखो अब ठीक है। अविका हंसते हुए बोली, आंटी अब ठीक है, चल तनुजा, कहकर वो दोनों रूम से बाहर आ गई। वहीं अनुष्का ने एक नज़र अपने खून की बूंद को देखा और कॉटन से साफ कर कर बोली, ये लड़की भी ना एक नंबर की पागल है, कहकर उसने उस दर्द को इग्नोर किया और वो वापस से अपना फोन चलाने लगी, क्योंकि वो अभी अपने आदमियों से बात कर रही थी जो कि आदित्य को ढूंढने में लगे हुए थे और वो उन्हीं का आया हुआ मैसेज पढ़ रही थी, क्योंकि अभी तक उन आदमियों के हाथों में आदित्य नहीं लगा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। और ऊपर से जैसे ही तनुजा ने उसका फोन लिया था तो उसकी धड़कनें बढ़ गई थी, इसलिए क्योंकि कहीं अगर तनुजा को पता चल गया तो वो जरूर ये सब बातें अविका को बता देगी, और अगर ये बातें अविका तक पहुंची तो अविका किसी भी कीमत पर उसकी और राजवीर जी की शादी नहीं होने देगी। वहीं आपका जैसे ही अपने रूम में आई उसके चेहरे पर अचानक की शैतानिया मुस्कुराहट आ गई। वहीं तनुजा अपनी चमकती आंखों से अविका को देखकर बोली, अविका क्या काम हो गया? अविका ने हाँ में सिर हिलाया और अपने पीछे से एक इंजेक्शन बाहर निकाला जिसमें अभी अनुष्का का खून था। इंजेक्शन देखकर अविका के चेहरे पर जो शैतानी मुस्कुराहट थी अब वो हंसी में बदल गई और जोर जोर से हंसने लगी। वो हंसती हुई बोली, बस कुछ देर और अनुष्का, फिर मैं तुम्हें अपने पापा की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगी, साथ ही साथ मैं तुम्हें अपनी लाइफ से इतनी दूर निकाल कर फेंक दूंगी कि तुम कभी भी मेरे आसपास भी नहीं भड़क पाओगी। रूम में आने के बाद अविका ने जल्दी से अपना फोन निकाला और अभिमन्यु को कॉल कर कर कहा, मन्यु आई नीड यू। अविका की आवाज सुनकर अभिमन्यु ने कहा, क्या हुआ है वाइफी? अविका जल्दी से बोली, मुझे आपके मैनेजर प्रशांत की जरूरत है, आप प्लीज जल्दी से उसे सिंह विला में भेजे दीजिए, प्लीज जल्द से जल्द।
अभिमन्यु ने ओके का आंसर दिया और कॉल काट दिया। लगभग 20 मिनट हुए होंगे कि अचानक सिंह विला के सामने एक ब्लैक कलर की कार आकर रुकी और उसमें से अभिमन्यु का मैनेजर प्रशांत बाहर आया। जब विला के अंदर आया तो उसने देखा कि एक नौकर एक जगह खड़े होकर गेट की तरफ ही देख रहा था और जैसे ही प्रशांत अंदर आया वो उसके पास आकर बोला, सर आप चलिए, मेरे साथ अविका मैडम ने आपको बुलाया है। प्रशांत ने हाँ सिर हिलाया और वो उसके साथ वहां से चला गया। अनुष्का के रूम में अनुष्का अभी दुल्हन के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हालांकि उसके चेहरे पर अभी से शैतान नियत साफ साफ दिख रही थी, लेकिन फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो 43 साल की होगी। उसने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा था, जिसकी वजह से वो अभी बहुत यंग लग रही थी। मेकअप आर्टिस्ट अनुष्का को देखकर बोली, लुकिंग सो ब्यूटीफुल, अब आप खुद को आईने में देख सकती हैं। जब अनुष्का ने आईने में खुद को देखा तो इस पल को विश्वास ही नहीं कर पाई कि वो सच में खुद है या नहीं, पर वो खुद को देखकर बोली, बहुत अच्छा मेकअप किया है तुमने मेरा, कहकर उसने अपने हैंड पर्स में से रुपए की गड्डी निकाली और उस मेकअप आर्टिस्ट को देखकर बोली, अब तुम जा सकती हो। मेकअप आर्टिस्ट ने हाँ में सिर हिलाया और वो वहां से चली गई। रूम का दरवाजा खुला और सिद्धि, जो कि आदित्य की बहन है, अंदर आते हुए बोली, माँ। लेकिन जैसे ही अनुष्का घूमी, सिद्धि हैरान होकर बोली, माँ आप तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। अनुष्का हंसते हुए बोली, थैंक यू सिद्धि, पर तुम्हें आने में इतनी देर क्यों कर दी। सिद्धि उदास होकर बोली, माँ वो बॉडीगार्ड ने मुझे अंदर आने की इजाजत ही नहीं दी। इनफैक्ट बॉडीगार्ड तो मुझे वहां से भाग भी रहे थे, मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे। फिर मैंने राजवीर अंकल को कॉल किया तो उन्होंने मुझे अंदर आने दिया। अनुष्का गुस्से में बोली, उन बॉडीगार्ड की इतनी हिम्मत, एक बार मेरी शादी हो जाने दो, फिर मैं देखती हूँ सबको। मैंने भी सबको नाक के चने ना चबा दिए तो मेरा भी नाम अनुष्का नहीं। सिद्धि हंसते हुए बोली, डोंट वेरी माँ, एक बार ये शादी हो जाए, बट एक बात बताइए, मुझे भाई कहीं नहीं दिख रहा है, वो कहाँ है? इतने दिनों से ना तो वो मेरा कॉल उठा रहे हैं और ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं। अनुष्का के चेहरे पर एक पल को परेशानी की लकीरें आ गई, पर वो खुद को संभालते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, कुछ जरूरी काम की वजह से आदित्य आउट ऑफ इंडिया गया है, तो तुम उसकी चिंता मत करो, ठीक है? अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस खरीदी है, जाओ जाकर उसे पहनो। सिद्धि की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। वो बोली, थैंक यू मॉम, और वो ड्रेस लेकर वहां से चली गई। करीब 10:00 के सारे लोग हॉल में इकट्ठे हो गए। राजवीर जी ने चारों तरफ देखकर कहा, अविका और नेहा जी कहाँ पर हैं? मुझे दोनों देख क्यों नहीं रही है? पीहू और तनुजा ने एक दूसरे को देखा और हाँ में सिर हिलाकर तनुजा आगे आकर बोली, अंकल अविका और नेहा आंटी तैयार हो रही हैं। अनुष्का मुंह बनाते हुए बोली, हमें 11:00 बजे से पहले कोर्ट पहुंचना है और ये बात अविका को बहुत अच्छे से पता है। फिर वो इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हैं? उसे पता है ना आज हमारी शादी है, फिर भी वो जानबूझकर ये सब कर रही हैं। राजवीर जी बोले, मिस अनुष्का, आप कुछ ज्यादा ही सोचती हो। शायद आपके याद नहीं है कि इस शादी से अविका बहुत खुश है। तुम मेरी बेटी के खिलाफ ये सब नहीं बोल सकती हो। जब तक मेरी बेटी नहीं आ जाती तब तक कोई कहीं नहीं जाएगा। अचानक सीढ़ियों से हाई हील की आवाज आने लगी। जब राजवीर जी ने सामने सीढ़ियों से आती हुई नेहा को देखा तो उनकी नजर नेहा पर ही अटक गई। नेहा ने अभी रेड कलर का बनारसी सूट पहना हुआ था, जिसकी वजह से वो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके कानों में रेड कलर के लंबे लंबे इयररिंग थे। उसने अपने बालों को बीच की मांग निकालकर खुला छोड़ दिया था। उसके हाथों में रेड कलर के कंगन थे जो कि देखने में डायमंड के लग रहे थे। उसके होठों पर हल्की सी लिप बाम लगी हुई थी, या यूं कह लो कि रेड कलर की लिपस्टिक लगी हुई थी, लेकिन उसने इस तरह से लिपस्टिक लगाई थी कि लग ही नहीं रही थी कि उसके होठों पर लिपस्टिक लगी हुई है। आंखों में काजल लगा था और माथे पर छोटी सी बिंदी में आज नेहा गजब ढा रही थी। वो आज 24 से 25 साल की लड़की लग रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत साफ साफ झलक रही थी। वो अपने बालों को संभालते हुए नीचे आ रही थी। वहीं राजवीर जी की नज़र आज नेहा से हट ही नहीं रही थी। उनके दिल में आज अलग सी बेचैनी हो रही थी। वैसे भी जब से नेहा सिंह विला में आई थी, राजवीर जी जब भी नेहा को देखते उन्हें एक अलग सा सुकून मिलता। हालांकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये उनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि जब भी वो अनुष्का के साथ होते थे तब उन्हें ये सब फील नहीं होता था। हालांकि वो अनुष्का को पसंद करते थे, पर उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जब वो अनुष्का को पसंद करते हैं तो फिर वो कंफर्टेबल नेहा के साथ क्यों होते हैं। राजवीर जी और नेहा दोनों की कभी ज्यादा बातें नहीं हुई थी, पर फिर भी राजवीर नेहा के सामने हमेशा कंफर्टेबल होकर बात करते थे और ये बात नेहा अच्छे से जानती थी।
नेहा नीचे आकर सब की तरफ देखकर थोड़ा ऑकवर्ड होने लगी क्योंकि सब उसे ही देख रहे थे। पीयू नेहा की तरफ आकर बोली, आंटी आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, आप तो अनुष्का आंटी से ज्यादा सुंदर लग रही हो। अनुष्का के चेहरे पर पीहू की बात सुनकर गुस्सा साफ साफ देख रहा था। वो अपने मन में बोली, एक बार मेरी शादी हो जाने दो, फिर मैं तुम सबको बताती हूँ। और इससे वो नेहा को देखते हुए मन में बोली, आज जितना से खुश होना है होने दो, क्योंकि आज के बाद ये सिगविला में अपने कदम दोबारा नहीं रख पाएगी। अविका ने खुद को आईने में देखा। उसने अभी पिंक और ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसने साड़ी मॉडल तरीके से बांधी हुई थी जिसकी वजह से उसके कमर और पेट दिख रहा था। उसके कमर पर ब्लैक कलर की पेंट बनी हुई थी जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही थी। कानों में उसने लॉन्ग ब्लैक कलर के ईयरग पहने थे। गले में उसके अभिमन्यु का पहनाया हुआ मंगलसूत्र और मांग में भरा सिंदूर इस बात की गवाही दे रहा था कि वो आज पूरी तरीका से अविका अभिमन्यु राय सिंघानिया बनकर जा रही है। उसके हाथों में पिंक कलर की सिंपल मगर बहुत ही खूबसूरत चूड़ियां थी। कुल मिलाकर आज अविका पूरी तरीके से नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही थी जिसकी शादी हाल ही में हुई हो। उसने खुद को आईने में देखा और अपनी बिंदी को ठीक करते हुए बोली, परफेक्ट। उसने टाइम देखा और बोली, अभी 20 मिनट हैं। कहकर वो वहां पर मौजूद सोफे पर बैठकर आराम से फोन चलाने लगी। नीचे 10 मिनट बाद अनुष्का ने टाइम देखा तो वो खड़े होकर बोली, वीर ये अविका अभी तक क्यों नहीं आई है? 10:30 बज चुके हैं, हमें 11:00 बजे तक कोर्ट पहुंचना है। राजवीर जी बोले, पूरा दिन पड़ा है हमारी कोर्ट मैरिज के लिए और फिर अविका तैयारी तो हो रही है, हो जाने दो उसे। वैसे भी अविका के अरमान थे कि मेरी शादी पूरी रीति रिवाज से हो और ये शादी वैसी नहीं हो रही है जैसे उसने सोचा था, जिसकी वजह से वो थोड़ी सैड भी है। पर क्या कर सकते हैं, लेकिन वो खुश है, यही मेरी बहुत है। जरूर वो तैयार हो रही होगी, आ जाएगी कुछ देर में। अनुष्का अपने गुस्से को काबू करते हुए बोली, नहीं वीर बहुत देर हो गई है और मैं मेड को सिर्फ अविका के रूम में ये कहने के लिए तो भेज रही हूँ कि नीचे सब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं ताकि वो जल्दी तैयार होकर नीचे आ सके। कहकर उसने एक मेड को इशारा कर कर कहा, जाओ और जाकर अविका को लेकर आओ। मेड ने हाँ में सर हिलाया और वो वहां से अविका के रूम में चली गई। उसने अविका का डोर नॉक किया तो अंदर से अविका बोली, बस 5 मिनट में आए। मेड ने जोर से कहा, अविका मैडम, अनुष्का मैडम आपको नीचे बुला रही है। कहकर वो मेड वहां से चली गई। अविका ने फोन पर किसी को मैसेज में लिखा, ओनली 20 मिनट्स और इस मैसेज को भेज दिया। उधर से ओके का मैसेज आया तो अविका एक गहरी सांस लेकर वहां से नीचे आ गई। जैसे जैसे वो नीचे आ रही थी, अनुष्का को छोड़कर बाकी सारे लोग उसे देखकर खुश और हैरान दोनों हो रहे थे क्योंकि आज अविका पूरी तरीके से मिसेज राय सिंघानिया बन चुकी थी। राजवीर जी के चेहरे पर अविका को देखकर प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो जैसे ही अविका से कुछ कहने को हुए कि नेहा आगे आई और उसकी नजर उतारते हुए बोली, तुम आज बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। अविका हंसते हुए बोली, और आप भी, पीहू बनाते हुए बोली, ये गलत बात हुई भाभी, भला मैं और तनुजा भी यही खड़े हैं और हम भी खूबसूरत लग रहे हैं ऐसा सबका मानना है, पर आप दोनों हो कि हम दोनों को इग्नोर किए जा रही हो भाभी, ये गलत बात हुई। नेहा और हंसते हुए बोली, नहीं तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। पीहू ने अभी येलो कलर का गरारा सूट पहना हुआ था जिसकी वजह से वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। वही तनुजा ने अभी पर्पल कलर की मिडी ड्रेस पहनी हुई थी जो उसे बहुत ही प्यारा बट मॉडल लुक दे रही थी। राजवीर जी बोले, ओके तो फिर सब तैयार हैं तो चलो। सारे लोग वहां से बाहर जाने लगे। राजवीर जी अविका को देखकर बोले, अविका, अभिमन्यु और वैभव कब तक वहां पहुंच जाएंगे? अविका हंसते हुए बोली, अरे उन लोगों को आने में आधा घंटा लग सकता है, आप उन लोगों की फिक्र मत कीजिए, लोग समय पर कोर्ट में पहुंच जाएंगे। लगभग 15 मिनट के बाद उन लोगों की कारें कोर्ट के सामने आकर रुकी। सारे लोग बाहर आ गए। बॉडीगार्ड ने उन सबको पहले से कवर कर लिया था क्योंकि राजवीर जी नहीं चाहते थे कि उनकी शादी की न्यूज अभी वायरल हो, इसलिए उन्होंने पहले से ही सब कुछ तैयार कर लिया था। सारे लोग कोर्ट के अंदर पहुंच गए। अविका बार बार अपनी घड़ी में टाइम देख रही थी क्योंकि 20 मिनट हो चुके थे, पर जिसका उसे इंतजार था वो अभी तक आया ही नहीं था। इसकी वजह से उसके चेहरे पर अभी हल्की हल्की शिकंजी भी आ चुकी थी। तनुजा और पीहू ने अविका की तरफ देखकर आंखों से ही इशारा कर कर पूछने लगी कि जिसको तुमने बुलाया है वो अभी तक आया क्यों नहीं? अविका तनुजा और पीहू का इशारा अच्छे खासे से समझ चुकी थी। उसने परेशानी से अपनी पलकें झुकाते हुए सब ठीक होने का इशारा किया। वही जैसे जैसे कोर्ट में समय आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे अनुष्का के चेहरे पर जीत भरी मुस्कान आती जा रही थी। वकील ने मैरिट पेपर पर राजवीर जी के साइन करने को कहा तो राजवीर जी ने मैरिट पेपर पर अपने साइन कर दिए और ये देखकर अनुष्का के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वकील अनुष्का की तरफ देखकर बोला, मिस अनुष्का, अब आप भी अपनी सनीचर कीजिए।
अनुष्का जैसे ही सिग्नेचर करने को कोई कि अचानक अविका तेज आवाज में बोली, रुक जाइए। सारे लोग हैरानी से अविका की तरफ देखने लगे। वही गुस्से की वजह से अनुष्का ने अपनी आंखें जोर से भींच ली, पर खुद को शांत करते हुए वो बोली, अविका अब क्या हुआ है, कम से कम मुझे सिग्नेचर तो करने दो, जो भी बातें करनी है बाद में कर लेना। कहकर वो फिर से सिग्नेचर करने को हुई थी कि अचानक अविका आगे आई और उसने अनुष्का के हाथों से पेन छीन लिया। अनुष्का अपने गुस्से में दांत किटकिटाते हुए जैसे ही कुछ कहने को हुई कि अविका उसकी तरफ उंगली पॉइंट कर बोली, ये शादी नहीं होगी, समझी आप। अनुष्का अविका की बात सुनकर एक पल के लिए तो हैरान हो गई। वो झूठ मूठ का परेशान होकर राजवीर जी की तरफ देखकर बोली, ये अविका कैसी बातें कर रही हैं वीर, आपको पता है ना कि मेरे पेट में आपका बेबी है, सिंह परिवार का बारिश है, मैं इसे लेकर कहाँ जाऊंगी। अविका अनुष्का की नौटंकी देखकर अचानक जोर जोर से हंसने लगी। सारे लोग अविका की तरफ देखने लगे। अविका ने खुद को शांत किया और वो अनुष्का की तरफ देखकर बोली, ओ रियली, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके कहने पर अब हम सब लोग आपकी बातों में आ जाएंगे। राजवीर जी परेशान होकर बोले, अविका जो भी बात करना प्लीज सीधे सीधे कहो, और तुम शादी रोकने के लिए क्यों कह रही हो, तुम तो चाहती थी ना कि अनुष्का तुम्हारी मां बन जाए, फिर अचानक कुछ दिनों से तुम्हें क्या हो गया है कि तुम ऐसा बिहेव कर रही हो और अचानक आज तुम शादी रोक रही हो, कोई बात है बेटा, बताओ तो सही मुझे, तुम्हें पता है ना कि अनुष्का मां बनने वाली हैं। अविका राजवीर जी की तरफ देखकर बोली, यही तो बात है पापा, ये झूठ बोल रही हैं, इनके पेट में कोई बच्चा है ही नहीं। इन्होंने झूठ कहा कि ये प्रेग्नेंट है, इन्होंने ने ये भी झूठ कहा कि इन्होंने उस दिन होटल में आपके साथ एक रात बिताई थी, सब कुछ झूठ बोलती है आ रही है ये। अनुष्का की आंखें हैरानी की वजह से बड़ी बड़ी हो गईं। वो हकलाते हुए बोली, ये तुम क्या बकवास कर रही हो अविका, और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये सब झूठ है, भला मैं अपनी ही प्रेगनेंसी की झूठी खबर सबको क्यों दूंगी। अविका अजीब तरीके से अनुष्का को देखने लगी, जैसे वो अभी किसी पागल को देख रही हो। वो अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए बोली, मैंने ना तो बकवास की है और ना ही किसी को झूठ बोला है, और रही आपकी प्रेगनेंसी की बात तो मेरे पास इसका भी सबूत मौजूद है। सबूत की बात सुनकर अनुष्का का चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ गया। वो जल्दी से बोली, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझे जानबूझकर अपने जाल में फंसाना चाहती हो ताकि तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए सिंह विला से बाहर निकल सको और वीर की जिंदगी से भी दूर करना चाहती हो। अनुष्का की बात सुनकर अविका का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। वो अभी कुछ कहने को हुई कि अचानक उसकी नज़र सामने से आते हुए प्रशांत पर पड़ी, जो अपने हाथों में किसी चीज के पेपर्स को लेकर आ रहा था। राजवीर जी आगे आकर बोले, बस बहुत हुआ अविका, तुम अभी कुछ नहीं कहोगी, जो कुछ कहना शादी के बाद कहना। अनुष्का तुम पेपरों पर साइन करो। राजवीर जी की बात सुनकर अनुष्का के चेहरे पर एक शैतानी चमक आ गई और वहीं अविका और नेहा दोनों के चेहरे पर उदासी। अनुष्का हाँ में सिर हिलाते हुए फिर से साइन करने को हुई कि पीछे से एक कड़क आवाज आई, ये शादी नहीं होगी। सबने मिलकर पीछे देखा तो वहां पर अभी अभिमन्यु, वैभव और प्रशांत खड़ा था। उसको देखकर अविका ने एक गहरी सांस ली। अभिमन्यु ने प्रशांत के हाथों से पेपर लिए और राजवीर जी की तरफ आते हुए बोला, डैड अविका सही कह रही है, मिस अनुष्का मां नहीं बने वाली है। कहकर उसने वो पेपर्स को राजवीर जी के हाथों में पकड़ा दी। राजवीर जी ने जैसे ही वो पेपर्स को देखा, उसके मुंह से बस इतना ही निकला, प्रेगनेंसी रिपोर्ट। प्रेगनेंसी रिपोर्ट की बात सुनकर अनुष्का के चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिखने लगी। वो जैसे ही कुछ कहने को हुई कि तनुजा और पीहू ने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथों को अपनी मजबूत पकड़ में पकड़ लिए। पूरी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद राजवीर जी हैरानी से अनुष्का को देखने लगे। वो अनुष्का को देखकर हल्के गुस्से में बोले, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट नहीं हो, बोलो अनुष्का। अनुष्का हकलाते हुए बोली, नहीं वीर, आप प्लीज इन लोगों की बातों में मत आना, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में सच में आपका बेबी है, सिंह परिवार का बारिश है। कहकर उसने एक झटके से अपने दोनों हाथों को तनुजा और पीहू की पकड़ से आजाद कर लिया। राजवीर जी गुस्से में बोले, सच क्या है और क्या नहीं ये तो मुझे पता चल चुका है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि क्या सच में तुम प्रेग्नेंट हो। क्या सच में जब मैं इंडिया से बाहर गया था और मेरे पीछे तुम भी काम का नाम लेकर मेरे पास आ गई, और वो तुम्हारा ये कहना कि मैंने तुम्हारे साथ पूरी रात बिताई थी, सब कुछ झूठ है, बोलो मिस अनुष्का। राजवीर जी ने गुस्से में चीखते हुए कहा।